नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में एक युवा कबड्डी खिलाड़ी की जान ले ली। ये कहानी असल में एक नेक काम से शुरू हुई थी, पर इसका अंत बहुत ही अफसोसनाक रहा। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, और हमारा इरादा है कि इस मामले को थोड़ा गहराई से समझें और देखें कि रेबीज की रोकथाम को लेकर इससे क्या जरूरी सबक सीखे जा सकते हैं, खासकर कहाँ शायद चूक हुई। तो ये मामला है बुलंदशहर के पास फराना गांव का। एक 22 साल का नौजवान राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी। खबरों में आया है कि जून के महीने में उन्होंने एक आवारा पिल्ले को नाले से बचाया, लेकिन हुआ यह कि उसी पिल्ले ने ब्रिजेश को काट लिया। और यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने काटने के बाद जो रेबीज से बचाव के टीके होते हैं वो नहीं लगवाए। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना? का है। और क्योंकि टीके नहीं लिए गए तो जून के आखिर आते आते उनमें रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए। अच्छा, मतलब कुछ ही हफ्तों में? हाँ, रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड बदलता रहता है, लेकिन हाँ, इस केस में कुछ हफ्ते लगे और ये लक्षण बहुत तेजी से बढ़े और महज कुछ ही दिनों में 28 जून 2025 को ब्रिजेश की रेबीज से दुखद मृत्यु हो गई। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बार रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो जाए तो ये बीमारी आप मानिए लगभग 100% जानलेवा हो जाती है। 100%? बाप रे! हाँ बिल्कुल, फिर बचने की गुंजाइश मतलब न के बराबर होती है। ये सुनना ही कितना भयानक है। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, यही इस मामले का सबसे अहम और दुखद पहलू है। रेबीज को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिसे पीईपी कहते हैं, पीईपी, यानी जानवर के काटने के फौरन बाद अगर इलाज शुरू कर दिया जाए, वैक्सीन का पूरा कोर्स लिया जाए, तो इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। इसमें वैक्सीन की डोजेज होती हैं और कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये असल में वायरस को नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चूक कहाँ हुई? क्या ब्रिजेश को या उनके परिवार वालों को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था? खासकर जैसे आपने बताया वो पिल्ला था, तो क्या कई बार लोग छोटे जानवर के काटने को उतना सीरियसली नहीं लेते? ये बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर लोगों में गलत धारणा होती है कि सिर्फ बड़े या दिखने में पागल लग रहे कुत्ते के काटने से ही खतरा है, जबकि सच ये है कि रेबीज किसी भी संक्रमित स्तनधारी जानवर से फैल सकता है, चाहे वो छोटा सा पिल्ला हो या बिल्ली हो या बंदर हो। हाँ। और कई बार लोग छोटी सी खरोंच या हल्के से काटने को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो होता है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में रेबीज और ये जो पीपी इलाज है, इसको लेके जागरूकता की अभी भी काफी कमी है। अच्छा। लोगों को शायद ये ठीक से पता ही नहीं होता कि किसी भी जानवर के काटने या खरोच लगने पर, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, फौरन डॉक्टरी सलाह लेना और जरूरत पड़ने पर पीईपी शुरू करवाना कितना जरूरी है। और क्या इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है, उपलब्धता है, वो भी कोई भूमिका निभाती है? मतलब क्या ये टीके आसानी से मिल जाते हैं? खासकर गाँवों में क्या ये महंगे होते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, वैसे तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये टीके मुफ्त या काफी कम कीमत पर मिलने चाहिए जी। लेकिन कई बार दूर दराज के इलाकों में इनकी सप्लाई में दिक्कत होती है, या फिर उनको सही तापमान पर रखने की व्यवस्था, जिसे कोल्ड चेन कहते हैं, वो ठीक नहीं होती। या फिर हो सकता है कि वहाँ प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी ना हो जो सही सलाह दे सकें कि कब और कैसे ये टीके लगने हैं। और हाँ, लागत भी कुछ लोगों के लिए एक बाधा हो सकती है, खासकर अगर उन्हें किसी प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़े। सही बात है। तो ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि जानवरों के प्रति दया दिखाना, जैसे ब्रिजेश ने किया, वो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बचाव करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। और किसी भी तरह का संपर्क हो, खासकर काटना या खरोच लगना, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो ये बेहद दुखद मामला है। एक युवा जिंदगी चली गई, और ये हमें न सिर्फ ये दिखाता है कि रेबीज अगर हो जाए तो कितना खतरनाक है, बल्कि ये भी साफ करता है कि समय पर जानकारी और सही कदम उठाकर उसे टाला जा सकता था। किसी भी जानवर के काटने को गंभीरता से लेना और तुरंत मेडिकल मदद लेना, शायद यही सबसे बड़ा सबक है यहाँ। चलते चलते एक सवाल मन में आता है, ये देखते हुए कि जानवरों के साथ एक सामान्य सा दिखने वाला संपर्क भी कभी-कभी इतना जोखिम भरा हो सकता है, तो समाज या समुदाय के तौर पर हम कैसे जानवरों के प्रति करुणा
और इंसानी सुरक्षा के जो नियम हैं उनके बीच एक बेहतर तालमेल, एक बैलेंस बना सकते हैं। कैसे हम ये जागरूकता फैलाएं कि मदद करते वक्त भी अपनी सावधानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इस पर सोचना जरूरी है।